पति ब्रह्मचारी। मुझे और सूरज को तो अलग कर दिया पापा, अब जीत गए। और ये मत भूलिएगा, वो सूरज है, उसकी आग आपकी इस लंका को भस्म कर देगी। शर्त के हिसाब से मैंने सूरज के सामने अपनी नफरत दिखा दी पापा। अब आपकी बारी है अपना वादा निभाने की। मिस्टर मेहता, सूरज के खिलाफ जितने भी केस बने हैं अब तक, उन सबको खारिज करवाइए। और हाँ, उससे एक बात जरूर कह दीजिएगा कि दोबारा कभी गुलाब हवेली की तरफ आंख उठाकर ना देखे। सूरज, अपनी इस बदकिस्मत पत्नी को माफ कर देना। देवर जी के आके मम्मी जी को कुछ भी नहीं दिखता है। अरे भतीजे के लिए अनशन पे बैठ गई। सास नहीं खाएगी तो हम कैसे खाएंगे? ये भी नहीं दिखता कि इनका खुद का बेटा भूखा बैठा है। बाबू, मम्मी और चाचा जी ने कभी हम भाई बहनों में कोई फर्क नहीं किया। जैसे मैं वैसे सूरज, जैसे अदिति और रिया वैसे ही काव्या, समझी? हाँ भाभी, चाची जी के गुजर जाने के बाद माँ ने हम सब बच्चों को पाला है। सूरज भैया माँ के बेटे ही है। मोनिका भाभी, भगवान ना करे, पर आज अगर पूरन भाई किसी मुसीबत में होते तो माँ भी उनके लिए उतनी ही फिक्रमंद होती जितनी कि वो सूरज के लिए है। ऐसे आपका बीपी गिर रहा है। ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए आप बैठिए आप। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हे बाकी बिहारी, मेरे सूरज को भेज दो। कभी कभी तो लगता है कि जैसे भगवान सच में पत्थर की मूर्ति है, उनको हमारा दुख ही नहीं दिखता। भाभी संभालिए अपने आप को। माँ आ जाएगा सूरज, आ जाएगा। उसको वहाँ लॉकअप में कम तकलीफ मिल रही है क्या? और इधर आप सोचिए, आपको ऐसी हालत में देखकर उसको कितनी तकलीफ होगी। माँ जिद छोड़िए, सूरज के हाथ से खाना खाएगी। वो आ जाएगा माँ, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा ना। पानी पी लीजिए तैयबा। सूरज, 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 मेरा सूरज, सूरज। हाँ तैयबा, आपका दूसरा बेटा आ गया। बाकी बिहारी, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे सूरज को वापस भेज दिया है। मेरा बच्चा, मेरा राजा, मेरा मुन्ना। सूरज, एक बात बता, तू यहाँ कैसे? नहीं,
मेरा मतलब है कि मैंने इतनी कोशिश की कि किसी तरह तुझे जमानत मिल जाए, और पर तू बाहर कैसे आया? जिस गुंडे ने कावेरी जी पर गोली चलाई थी उसने खुद को सरेंडर कर दिया है। सूरज, रिया जल्दी से हल्दी का लेप लेकर आ। अब अभी लाई माँ। बाकी बिहारी। हाँ ताई माँ। कहते हैं पिछले जन्म में किए अच्छे कर्मों का फल मिलता है। जरूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आप जैसी ताई माँ मिली मुझे। सूरज, एक बार अपने इस बाप को भी गले लगा ले, ताकि तेरा ये बाप इत्मीनान कर सके कि उसका बेटा सचमुच वापस आ गया। अच्छा बेटी। तो आ गया, इस घर की खुशियां लौट आई। सब बहू घर आ जाए तो इस घर की रौनक पड़ जाएगी बस। मैं उसे लेके आता हूं। नहीं पापा, ईशा जी वापस नहीं आएंगी। वो अभी भी मुझे अपनी माँ की इस हालत के जिम्मेदार मानती है, गुनहगार मानती है वो मुझे। मुझे जितनी नफरत हो रही है ना तुमसे, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा मुझे खुद पर आ रहा है कि मैं अब तक समझ क्यों नहीं पाई कि तुम इंसान नहीं, हैवान हो, हैवान। तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, पत्थर है जो ना कभी रिश्तों की अहमियत समझ सकता है ना किसी की फीलिंग। तुम बस एक गुंडे हो। भले ही तुम कोर्ट में बेगुनाह साबित हो जाओ, दुनिया वाले तुम्हें बेकसूर समझे, पर मेरी नजरों में तुम मेरी माँ के मुजरिम रहोगे। ईशा, ये सब क्या है ईशा? तुमने तो सूरज जी से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं ना? फिर उनके ये पिक्चर्स लगाने का क्या मतलब? ये सब इसलिए ताकि मैं एक पल भी ना भूलूं कि मैंने उस इंसान पे भरोसा किया जिसने मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की। ईशा, तुम अच्छे से जानते हो ना कि पुलिस स्टेशन में एक आदमी ने सरेंडर किया था और उसने कबूल किया है कि गोली उसने चलाई है। इसके बाद भी तुम सूरज जी को जिम्मेदार मानती हो? कैसे बताऊं भाभी आपको कि इसके पीछे क्या राज छुपा है? भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है और आंखों से देखा मैं झुटला नहीं सकती ना। सूरज ना कभी अच्छा बेटा बना और ना ही पति। वो हमेशा गुंडा था और गुंडा ही रहेगा। इस बार भी किसी ने अपने मतलब के लिए उसकी मदद कर दी होगी और इसलिए वो बच गया। पता नहीं ईशा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। बस भाभी, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। सूरज जैसा इंसान। अरे, ये लाइट कैसे चली गई?
मैं देख कर आती हूँ। हाँ? आखिर महारानी ने अपना रंग दिखाई दिया। इतने समय तेरे साथ रही और तुझ पर ही भरोसा नहीं है उसे। जब मुझसे नहीं पड़ी तेरी तो तू क्यों परेशान हो रहा है उसके लिए? भूल जा उसे। मोनिका, इसके लिए एक थाली लगा के ले आ। इसने भी कहा कुछ खाया होगा। ये अमीर लोग होते ही ऐसे वक्त के साथ अपना रंग बदल लेते हैं। नहीं ताइबा, जब तक मैं एक बार ईशा जी से नहीं मिल लेता, मिल के उनसे बात नहीं कर लेता, खाना गले से नहीं उतरेगा ताइबा। नहीं, तू नहीं जाएगा। उससे भी ज्यादा भरोसा किया था मैंने अपनी बहू पे, लेकिन उसने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का भरोसा तोड़ा। अरे जब कुछ गुंडे ने खुद आके मान लिया कि उसने गोली चलाई, तो फिर ईशा इस बात को मान क्यों नहीं रही? कैसे कैसे मान सकती है कि तू खूनी है? नहीं, मेरा बेटा खूनी नहीं है, और जो ऐसा मानता है उससे हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। जाने की कोई जरूरत नहीं। पापा, भले ही ईशा जी ने जो कुछ भी कहा हो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच सकती हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि ईशा जी मुझसे नफरत करती हैं, मुझे देखना नहीं चाहती। जब एक बार मुझे बेगुनाह साबित कर दिया गया है, उसके बाद भी ईशा जी मुझ पर शक कर रही हैं, ये मैं नहीं मान सकता। ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि महारानी का दिमाग फिर गया है अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर। नहीं 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 ताइमा, वो अगर ये हादसा किसी और के साथ हुआ होता तो वो भी बौखला जाता। मुझे ईशा जी को सोचने समझने और परखने का वक्त देना होगा, क्योंकि मैं इस बोझ के साथ नहीं जी सकता कि ईशा जी मुझे गुनहगार समझते। पिछले 10 महीने का साथ रहा हमारा, लेकिन इतना ईशा जी को मैंने जरूर समझा कि वो मुझे गलत नहीं समझ सकती। अगर भगवान भी आकर कहेंगे ना कि ईशा जी मुझसे नफरत करती है, तो मैं नहीं मानूंगा। ये हो ही नहीं सकता ताइबा। अब तुम्हें IAS बनने से कोई नहीं रोक सकता सूरज, क्योंकि अब तुम आजाद हो। ऑल द बेस्ट मेरे पति ब्रह्मचारी। ईशा जी, सूरज, इतनी नफरत कैसे कर सकती हैं आप मुझसे ईशा जी? तुम यहाँ? मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आया हूँ ईशा जी, और मैं यहाँ से तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे सच बता नहीं देते। बताइए ईशा जी, सच क्या है? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? मुझे जवाब दीजिए ईशा जी, मुझे सच जानना है। सूरज, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ना मुझे तुमसे कोई बात करनी है, ना तुम्हारी शक्ल देखनी है। अच्छा, तो आप काफी गुस्से में नजर आ रही है ना? तो गुस्से में यह हलवा खाना कब से शुरू कर दिया आपने ईशा जी? मेरे रिहा होने की खुशी में खा रही थी ना आप ये?
मुझे माफ करना सूरज। मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं तुमसे नफरत नहीं प्यार करती हूँ। तुम्हारी ये गलतफहमी मैं अभी दूर करती हूँ। तुम्हारी आजादी की खुशी में नहीं, बल्कि तुमसे और तुम्हारे परिवार से मिले छुटकारे की खुशी में हलवा खा रही थी, समझे? अगर इतनी नफरत हो गई है मुझसे तो मेरे नाम का ये सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है आपने? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी सूरज, पीछे हटो। मिटा दीजिए माथे से इस सिंदूर को और तोड़ दीजिए इस धागे को। पुलिस स्टेशन में आप यही करने आई थी ना? 48 घंटे का समय दिया था आपने मुझे, हो गए पूरे 48 घंटे, और इन 48 घंटों में मैंने ये साबित कर दिया कि मैं बेगुनाह हूं। उसके बाद भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है मुझ पर, तो तोड़ दीजिए इस धागे को, तोड़ दीजिए इस धागे को मेरी आंखों के सामने अभी। तोड़िए ईशा जी। मुझे भी यकीन करना है कि अब आपकी नजर में हमारे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। मुझे देखना है आपकी आंखों में वो नफरत जो मुझे यकीन दिला दे कि मेरी पत्नी ईशा सिंह अब मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। इतनी देर हो गई, सूरज अभी तक आया क्यों नहीं? अब तक तो आ जाना चाहिए था। सूरज आ गए? लाओ जल्दी दो। अरे वो नहीं बन पाया मंगलसूत्र, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे कैसे नहीं बन पाया? अब ये तो सोनारी बता पाएगा ना ईशा जी, मैं कैसे बता पाऊंगा? ईशा जी क्या कर रही हैं आप? वाह जी वाह, ऐसे तो बड़ा गुंडा बनते फिरते हो और एक टाका नहीं लगवा पाए। मैं भी जाके सोनार की खबर लेती हूँ। ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, इतना भी क्या? हाँ, अगर एक दिन आप मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे तो क्या काम नहीं चलेगा आपका? बिल्कुल नहीं चलेगा, जान पे बनाएगी, समझो कि मैं मर जाऊंगी। ईशा जी, कुछ भी बकवास करते रहती हैं आप। ले आया हूं आपका मंगलसूत्र। अरे मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन आप हैं कि मरने मारने पर उतर आई। आइंदा मेरे मंगलसूत्र या मेरे सिंदूर का मजाक मत बनाना, समझे? ठीक है बाबा, माफ कीजिए, मजाक नहीं करूंगा। अब लीजिए। तुम मुझे पहनाओ। सोच क्या रहे हो? पति हो तो पहनाओ पति ब्रह्मचारी जी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं
सूरज, ये मंगलसूत्र मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं उतारूंगी। ईशा जी, मैं चाहता हूँ कि मैं इस काबिल बन सकूं कि आपको मुझे पति कहने में गर्व हो। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही हैं, दोनों से जुड़ा, रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, ये दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। सूरज, मैं ये मंगलसूत्र नहीं तोड़ सकती और मैं तुम्हें सच भी नहीं बता सकती कि कैसे दोराहे पर मैं खड़ी हूँ।